हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गुप्ता स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग फ्लो चार्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम में आया भी है। फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो फर्स्ट 10 नंबर्स है उसका सम क्या होगा। तो कभी कभी फर्स्ट 10 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है और n नंबर भी पूछ सकता है। तो हम स्टार्टिंग में फर्स्ट 10 नंबर्स के लिए फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 10 नंबर क्या होगा, 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई भी फ्लो चार्ट लिखने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उसका लॉजिक लिखते हैं। ये आप एग्जाम में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें से चेक करेंगे कि हमें ये एक लूपिंग प्रॉब्लम है, लूप का कंसेप्ट इसमें आएगा। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए करना क्या है, हमें 0 + 1 क्या आना चाहिए, 1। ऐसे ही करेंगे 1 + 2 क्या आएगा, 3। 0 + 1, देखिए 0 + 1 1, 1 + 2 3, फिर क्या आएगा 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10। ठीक है, 10 + 5 क्या आएगा 15। तो व्हाट वी आर डूइंग, हम ऐसे देखेंगे कि ये क्या, यहाँ पे हम सम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, सम लिख रहे हैं। और तो ये सम कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये सम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये सम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये सम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फिर कहाँ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, +6 आ जाएगा। तो मतलब ये इस प्रोसेस से ये फॉलो हो रहा है। तो एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू है, ये प्रीवियस सम, जो जैसे इस सम को निकालना है तो इसके पहले वाले सम प्लस नंबर से ऐड करेंगे तो प्रेजेंट सम आ जाएगा। तो ये क्या है, एक सम है, तो इसको लिख सकते हैं सम प्लस, और इसको हम एक वैल्यू आई ले लेते हैं जो 1 बाय 1 हर स्टेप में 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो सम प्लस आई इक्वल टू सम लिखेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखिए इसी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्या कैसे कर सकते हैं, ये हमारा लॉजिक हो गया कि हम इस कंसेप्ट का हमें यूज करना है। तो फ्लो चार्ट में हम स्टार्ट लिखें, डिक्लेयर वेरिएबल सम कॉमा आई। अब उसके बाद क्या लिए, सम इक्वल टू 0 लिए और आई इक्वल टू 1 लिए। ठीक है, सम इक्वल टू 0 और आई इक्वल टू 1 लिए, ऐसा हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अब देखिए हम ऐसे एंटर होंगे, आई <11, एक डिसीजन बॉक्स लिए। क्यों लिए <11, वो आगे पता चल जाएगा, क्योंकि हमें 10 नंबर तक ही जाना है, 10 से आगे नहीं जाना है। और सम इक्वल टू सम प्लस आई और आई इक्वल टू आई प्लस 1 किए। ठीक है, ये कब, यहाँ पे यस, और ये इस तरह से ये प्रोसीड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, जैसे सपोज हमें सम, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आई इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। किसके लिए चेक करते हैं, आई इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, सॉरी आई इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं। तो आई इक्वल टू 1 के लिए कंडीशन चेक होगा, 1 इज <11, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू, वहाँ यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 <, यस है तो हम यहाँ पाएंगे। सम इक्वल टू क्या होगा, सम प्लस आई। तो देखिए सम की वैल्यू हम 0 इसलिए रखे थे कि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहता तो हम एडिशन कैसे निकालते, इसीलिए। तो क्या आएगा, आई इक्वल टू 1 के लिए सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की वैल्यू हम पहले 0 लिए थे, 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। और फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 था तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे, आई इक्वल टू 2। ठीक है, आप इसको यहाँ से ना जोड़ के आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, ये ज़्यादा सही रहेगा, ये नहीं जो ऐड करना। यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल टू 2, तो 2 इज <11, कंडीशन ट्रू है। फिर हम यहाँ आएंगे, सम इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम इक्वल टू सम प्लस आई। तो पहले सम क्या आया, 1 आया, इससे पहले आई, तो 1 प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है,
तो 2 है, तो 1 + 2 क्या हो जाएगा 3। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 + 1 3, तो i = 3। आपको इस तरह से लिख के सोचना होगा, देन ओनली आपको समझ में आएगा। i = 3। फिर हम यहाँ पे आएंगे, कंडीशन चेक होगा 3 इज लेस देन 11, कंडीशन ट्रू है 3, तो हम यहाँ पे आएंगे, फिर सम की वैल्यू निकालेंगे, तो सम क्या हो जाएगा सम प्लस आई, तो पहले क्या आया था 3 + i, 3 + 3 क्या हो जाएगा 6। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 + 1 4, तो i = 4 के लिए, तो i = 4 के लिए फिर चेक होगा 4 लेस देन 11, यस, तो सम निकालेंगे, सम = सम प्लस आई, सम पहले क्या आया 6 + 4 10, और i = क्या हो जाएगा 4 + 1 5, तो ये हो जाएगा i = 5। फिर यहाँ पे आएंगे 5 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, फिर सम निकालेंगे, सम = 10 प्लस i की वैल्यू क्या है 5, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा 15। फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, 5 + 1 6। फिर कंडीशन चेक करेगा 6 इज लेस देन 11, यस, फिर सम निकालेंगे, सम = सम प्लस i, सम क्या है 15 + 6 21, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इस तरह से करते करते हम एक टाइम पहुंचेंगे i की वैल्यू 10 होगी, 10 होगी तो 10 + 1 क्या होगा 11, तो यहाँ पे आएंगे 11 लेस देन 11, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 11 इज इक्वल टू 11, लेस देन तो है नहीं, तो नो में जाएंगे प्रिंट सम। यहाँ तक हम कैलकुलेट कर ही देते, i = 7 आएगा, 7 लेस देन 11, तो सम = क्या हो जाएगा 21 + 7 क्या हो जाएगा 28, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, i = 8, तो सम क्या आ जाएगा सम प्लस i, तो पहले 28 + 8 क्या आएगा 37, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 + 1 9, फिर सम लिखेंगे, सम प्लस i, तो 36 + 9 क्या हो जाएगा 45, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 9 + 1 10, तो i = 10 के लिए फिर सम निकालेंगे, 10 लेस देन 11, कंडीशन ट्रू, सम = सम प्लस, तो 45 + 10 क्या हो जाएगा 55, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 + 1 11। अब हम यहाँ पे आएंगे 11 लेस देन 11 फॉल्स हो जाएगा, 11 इज द इक्वल टू 11, 11 11 से छोटा नहीं है, 11 11 से बड़ा है, सॉरी इक्वल है, तो क्या हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो हम नो में चले जाएंगे, तो प्रिंट क्या हो जाएगा सम, तो सम क्या प्रिंट हो जाएगा 55, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे स्टॉप हो जाएंगे। तो आप ये सम को अगर 20 तक पूछता है तो यहाँ i लेस देन 21 लिखना था, 10 तक पूछा तो 1 इंक्रीमेंट करके लिखे, अगर n तक पूछता n तक तो यहाँ क्या हो जाता n + 1 हो जाता। अब इसी क्वेश्चन को हम एल्गोरिदम इसका लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेम चीज़ है, आपको समझ में नहीं आया तो इसको एक बार फिर से रिपीट सुनिएगा, समझ में आ जाएगा। स्टार्ट डिक्लेयर वेरिएबल सम कॉमा i, इनिशियलाइज किए सम 0 i = 1, इफ i लेस देन 11 देन सम = सम प्लस i, i = i + 1, वही लिखे हैं। फिर गो टू स्टेप 4, ये कब तक करना है ये पार्ट, जब तक i लेस देन 11 होगा तब तक ये पार्ट करना है, गो टू स्टेप 4। फिर ये क्योंकि i1 से हम स्टार्ट करेंगे, फिर i2 के लिए, फिर 3 के लिए, फिर 4 के लिए, जैसे ही i की वैल्यू 11 होगी ये वैल्यू क्या हो जाएगा एल्स प्रिंट सम, और ये एंड हो जाएगा। तो जो फ्लो चार्ट का कंसेप्ट था वही इसमें यूज किए हैं, बस यहीं पे एक साथ लिख देना है कि i लेस देन 11 देन सम = सम प्लस i, i = i + 1, गो टू स्टेप 4। होपफुली ये समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आता है तो फिर से आप रिपीटेड देखिए, लॉजिक समझने का कोशिश कीजिए, फिर ये हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।